जय हिंद गाइस। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। टेलीग्राम पे सारे क्लास के नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ DM अस ऑन इंस्टाग्राम। सो स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4,1। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉन है? 4,1, मतलब बीच में एक डॉट है 4,1, उससे पॉइंट ड्रॉन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है 6,5 और 2,-1। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है किस रेशियो में 4,1 पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये इस लाइन को। इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी, A और B। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रेशियो लेट कर लेंगे। K:1 में डिवाइड कर रहा है, मीन्स यहाँ K है और यहाँ 1 है। K:1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। और हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? M1x1 प्लस M2x2 अपॉन x1 प्लस s2, और x रिप्लेस हो जाएगा y में जब y का फॉर्मूला होगा। देखिए सामने लिखा है। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x और y क्या होगा? x हमारा 4 रहेगा और y हमारा 1 रहेगा। बाकी x1 6, x2 2, y1 5, y2 -1। इसको हम लोग जब पुट करेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म होगी, x और y की दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे AB का और CD का। AB और CD का क्या निकालेंगे हम लोग? स्लोप। ठीक, हम लोग ने स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें हम लोग ने वैल्यूज पुट करी तो हमारे AB और CD का स्लोप आ गया। अब स्लोप क्या होता है? इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्लोप होता है तो क्या होता है? M1 × M2 = -1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे -1 के, और फिर हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ खुद से एक बार को सॉल्व करना, आराम से आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 11th लेवल का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन एग्जाम अजय हैज़ टू पास इन 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स में अजय को पास करना ही करना है। तो पूछ रहे हैं कितने वे में वो फेल हो सकता है। देखो पास करने का एक ही तरीका है, बट फेल होने के कितने तरीके हैं वो हमें निकालना है। पास होने का एक तरीका क्यों है? क्योंकि अगर पास होना है तो सारे सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। ठीक, तो 6 वेज है। अब 6 सब्जेक्ट में वो पास होगा या फेल होगा। ठीक, और इसी तरह 6 सब्जेक्ट 1 1 1 1 लिखा है, तो इसका मतलब 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 1, उसमें वो पास होगा या फेल होगा, पास होगा या फेल होगा, एंड सो ऑन। तो कितने तरीके हैं पास होने के? 2 की पावर 6, टोटल नंबर ऑफ वेज। पास या फेल मैटर नहीं करता, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 2 की पावर 6, जो कि होता है 64। और पास होने के कितने तरीके हैं? 1। ठीक, पूछ क्या रहा है? फेल होने के तरीके। तो टोटल माइनस नंबर ऑफ वेज ही कैन पास कर दो, आंसर आ जाएगा 63। समझ में आया? तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल शो कर रहा है पूरे स्टूडेंट्स को। उसमें से 475 सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 200 बंगाली बोलते हैं। कह रहा है कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, वो बंगाली, मतलब उसमें इंटरसेक्शन नहीं है। तो देखो NH रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी बोलते हैं, NB रिप्रेजेंट कर रहा है जो बंगाली बोलते हैं, और जो ब्लैक एरिया वो दोनों का इंटरसेक्शन है कि जो हिंदी बंगाली दोनों बोलते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन? इसके लिए मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, यू कैन सी इट। हाँ, तो NH हमें कितना दिया है? 475। NB कितना है? 200। NH यूनियन भी, मतलब जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते, दोनों का यूनियन 500 है। तो हम सिर्फ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन, NH इंटरसेक्शन B। NH प्लस NB माइनस H यूनियन B। वैल्यूज रखी, हमारा क्या आंसर आया? हमारा आंसर आया 175। अब कह रहे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो NH माइनस NH इंटरसेक्शन B कर देंगे तो सिर्फ हिंदी का आ जाएगा, तो उसका आंसर आएगा B। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। नहीं क्लियर है तो यू कैन कमेंट में डाउन, मैं इसको फिर से समझा दूंगी, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे
आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लास में 10 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। टीचर को सेलेक्ट करना है अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट अ क्लास, मतलब उनको एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टीचर के पास 2 जॉब है, एक तो वो 10 बॉय में से एक बॉय चूज़ करे और 8 गर्ल में से एक गर्ल चूज़ करे, उसको ये काम करना है। ओके, तो वो कितने टाइप कैसे करेगी? इट्स वेरी इजी वेज। द फर्स्ट जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन 10 वेज। पहली जॉब है 10 वे में हो सकती है। भैया 10 बॉय हैं, अगर यहाँ 10 बॉयज़ हैं तो 10 लोग को 10 तरीके से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, 8 लोगों को 8 तरीके से चूज़ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 8 दैट इज 80। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ का ए पार्ट 80 वेज। Okay, it's a very easy question. Let's move to our next question. 10 different letters of an alphabet are given. 10 different letters given है, say A B C D E F, है ना, 10 दिए। Words with 5 letters are formed. 5 letters को लेके एक वर्ड फॉर्म करना है जिसमें एक लेटर रिपीट हो हमेशा। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत दिमाग से सुनेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। So let's move to our solution. Five-letter word can be formed 10 letter. चलो स्टार्ट करते हैं। 5 letter word can be formed from 10 letter। 10 letters दी जिसमें से 5 letter का एक वर्ड बनाना है, तो कितने वेज होंगे? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 वेज होंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो इसमें अरेंजमेंट्स करने, तो अरेंजमेंट जब भी करना हो तो हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो कितने टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं? 10p5। 10p5 की वैल्यू क्या होती है? 30240। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है हर बार एक लेटर रिपीट होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? -10 की पावर 5 माइनस 30240, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69760, दैट इज आर सी ऑप्शन। सो आर सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन है आउट ऑफ 10 कॉन्स्टेंट 4 वॉवल्स, 10 कॉन्स्टेंट और 4 वॉवल है, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्स्टेंट एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड, ये पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमारे पास हमें 3 कॉन्स्टेंट निकालने हैं आउट ऑफ 7 एंड हमें 2 वॉवल्स निकालने हैं आउट ऑफ 4। तो 7 में से 3 निकालें, क्या है फॉर्मूला? 7 3 निकाल, 7c3, ठीक, इंटू 4 में से 2 चूज करना है तो 4c2 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 7c3 इंटू 4c2। समझ में आया? देन उसके बाद हमें क्या करना है? हमें कह रहा है कि हर वॉवेल को, हर कॉन्सोनेंट और वॉवेल को ऐसे वर्ड्स में फॉर्म करना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? 5 लेटर होंगे। तो 7c3 इंटू 4c2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 फैक्टोरियल से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2520, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं इवेंट 2, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। नेक्स्ट हमारा सेट थ्योरी से आ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 2 फाइनाइट सेट हैविंग m एंड m एलिमेंट्स। 2 सेट हैं, ओके, सेट ए जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। सेट बी जिसमें n एलिमेंट्स हैं। The total number of subset from first set is 56 more than the total number of subset and of the second set. Find the value of m and n. तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको पेन पेपर ले लेती हूँ।
हमें क्या बताया, हमें बताया कि सबसेट n, लेट द नंबर ऑफ सबसेट a इक्वल्स टू 2 की पावर m। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, तो इसमें m एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर m। b में कितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n। कह रहा है कि दोनों को माइनस करके 56 मिल रहा है, तो हमने जो वर्ड फॉर्म में लिखा था उसे हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बस इतना करना है कि 2 की पावर n को हमें कॉमन लेना है। तब 2 की पावर n को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ये बचेगा। अब हमें दिमाग लगाना है कि ये किसके इक्वल है, ठीक, ये किसके इक्वल है, तो ये 2 की पावर 3 के इक्वल है। 2 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर 56 आएगा, तो हमें n की वैल्यू तो 3 मिल गई। 2 की पावर n को हमने कंपेयर करा तो n की वैल्यू 3 मिल गई। अब m की वैल्यू कैसे निकालें, m माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ओके, n की वैल्यू क्या है 3 और m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 3 को इधर ले जाएंगे 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6,3, मतलब m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3। सो हमारा आंसर है 6,3। ठीक, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 4x3, ये इक्वेशन दी गई है, हमें निकालना क्या है x क्यूब f1/x। मतलब इसमें बहुत इजी है कि हमें x की जगह पुट करना है 1/x और लास्ट में उसका क्यूब करके आंसर निकाल देना है। थोड़ा डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो ये आ सकता है, तो इसको प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सो हमारा इसका आंसर देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो f(x) हमें कितना दिया है, f(x) ये इक्वेशन दी गई है, अभी बताया x की जगह क्या पुट करना है 1/x पुट कर दिया, कुछ इक्वेशन ऐसी बनी। ठीक, अब इसमें सब में हम देख रहे हैं x क्यूब कॉमन आ रहा है, तो x क्यूब हमने जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये बचा। तो अब ये ध्यान से देखिए, क्या ये f(x) है, f(x) और ये मैच कर रहा है, सेम चीज़ है ना। तो 1/x f(x) लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई f(x). एक बार सोल्यूशन को देख लीजिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता होगा इसका आंसर जहाँ तक आप 12th में हो। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। पूछ रहा है ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा 3 या 2, थोड़ा सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। अगर अभी भी नहीं सोच पाए तो इसका आंसर है आपका 2। 3 नहीं होगा क्योंकि dy/dx का क्यूब करा है, ना कि वो 3 बार डिफ्रेंशिएट करा है, बट d2y/dx स्क्वायर को हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट करा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th, द फंक्शन f(x) tan x minus x is always increasing, always decreasing, never decreases, none of these। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा कि it always कौन सा क्वेश्चन है, 10th का भी। सो इट ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका आंसर होगा इट ऑलवेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। फिर से ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑर्डर इज 2। फिर से इसका आंसर होगा ऑर्डर इज 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 दिया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इवेलुएट 1√1 प्लस साइन 2x। तो इसको इवेलुएट करते हैं, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। और कॉस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। जो हम लोग लिखेंगे, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो देखिए हमने 1 को क्या लिखा है, 1 को लिखा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन 2x का फॉर्मूला लिखा है। तो ये देखो होल स्क्वायर बन रहा है, तो होल स्क्वायर बन रहा है तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम जब इसको खोलेंगे तो कॉस एक्स अलग साइन एक्स अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ y इक्वल्स टू x प्लस ई की पावर x, व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx क्या आएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x। और जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और ई की पावर x का ई की पावर x रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर x, दैट इज 13 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करोगे। अगर ये नहीं आता है तो आई विल प्रोवाइड द एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन, बिकॉज ये AP और GP के हैं। आई थिंक सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगना है सम ऑफ इंटीजर्स का। मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फॉर्मूला मतलब सोल्यूशन ये है। इसमें हमने क्या करा है, फर्स्ट टर्म P है, कॉमन डिफरेंस Q ले लिया, और फिर हमने सिर्फ फॉर्मूला लगा के P और Q का रेशियो निकाल लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, बट आपके ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। You should at least try once, okay? So this came to our end of our lecture. अगर कोई दिक्कत है तब भी तो comment me down. I will help. I am always there for you. And thanks for watching. Please like and subscribe our channel.